हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। तो 30 अगस्त 1997 के दिन ऐसा क्या हुआ कि डायना को अपने होटल से घाई घाई से निकलना पड़ा। वो किससे भाग रही थी, क्योंकि अगर वो हड़बड़ी में अपने होटल से नहीं निकलती तो वो कार क्रैश जिसमें डायना की मौत हुई वो कभी होती ही नहीं। तो ये सब शुरू हुआ था एक फोटो की वजह से जिसका नाम था दी किस। तो साल था 1997 का। डायना का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका था एंड अभी वो डोडी फैयद को डेट करी थी। अगस्त 10, 1997 को डोडी एंड डायना की एक फोटो छपी जिसमें दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये फोटो जिस फोटोग्राफर ने क्लिक की थी उसे इसके लिए $1 मिलियन मिले थे। एंड ये चीज जब दूसरे पपराजीज को समझी तो वो डायना के पीछे हाथ धो के पड़ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि डोडी एंड डायना की ऐसी और तस्वीरें वो भी लेंगे तो उन्हें भी पैसे मिलेंगे। तो दे वेंट क्रेजी एंड स्टार्टेड फॉलोइंग डायना एवरीवेयर। सो साल था अगस्त 1997 एंड जगह पेरिस। डायना एंड डोडी एक होटल में स्टे कर रहे थे जिसका नाम था रिट्ज होटल एंड ये होटल डोडी के फादर ही ओन करते थे। सब अच्छा चल रहा था, बट प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब पपाराजीज वहां भी पहुंच गए। दे वेर एवरीवेयर। अल्टीमेटली ये सारे लोगों ने डायना एंड डोडी को बॉदर करना शुरू किया। ये कपल थोड़ा प्राइवेसी चाहता था बट रिट्ज होटल में उन्हें ये नहीं मिल रहा था, जिसके बाद कपल ने डिसाइड किया कि वो थोड़ा और प्राइवेट लोकेशन में जाएंगे फॉर प्राइवेसी। एंड रिट्ज होटल के थोड़ी ही दूर पे डोडी का अपार्टमेंट भी था। इस वजह से ये कपल ने घाई में मिडनाइट में ही होटल से निकलने का डिसीजन लिया। तो तब समय हो रहा था 12:20 AM। एक मर्सिडीज कार में डायना, डोडी एंड उनके बॉडीगार्ड बैठ गए एंड रिट्ज होटल के एक्टिंग हेड सिक्योरिटी ने वॉलंटियर किया कि वो डायना एंड डोडी को पपाराजीज से बचा के डोडी के अपार्टमेंट तक ड्रॉप करेंगे। तो ये आदमी का नाम हेनरी पॉल था और यही ड्राइव कर रहा था। एंड माइंड यू, हेनरी पॉल प्रोफेशनल शॉफर नहीं है, ही वॉज अ सिक्योरिटी हेड, स्टिल ही वॉलंटियर्ड। देन जैसे ही डायना एंड डोडी की कार रिट्ज होटल से निकलती है उनका पीछा पापाराजीज करना शुरू करते हैं। एटलीस्ट 10 कार एंड 3 मोटरसाइकिल वाले ये मोमेंट पे डायना का पीछा कर रहे होते हैं। हेनरी जो ड्राइव कर रहे थे उन्हें ये सब देख के लगता है कि इनसे बच के निकलने का एक ही तरीका है कि वो स्पीड से गाड़ी चलाएंगे एंड इवेंचुअली पीछे वाली गाड़ी उनकी गाड़ी को चेज करना बंद करेगी। तो ही स्टार्टेड ड्राइविंग वेरी फास्ट। पर ये प्लान हेनरी का तब फ्लॉप हो जाता है जब उन्हें ट्रैफिक लाइट की वजह से रुकना पड़ता है। एंड फिर चारों तरफ से फोटोग्राफर्स फोटो क्लिक करना शुरू कर देते हैं। ये मोमेंट पे डायना चिढ़ जाती है एंड काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि मना करने के बावजूद दीज पीपल केप्ट ऑन क्लिकिंग हर पिक्चर्स। ये सब जब हो रहा होता है तब हेनरी जो ड्राइव कर रहे थे वो भी रेस्टलेस हो जाते हैं, उन्हें एंजाइटी भी होता है। ऊपर से होटल से निकलते वक्त उसने अल्कोहल भी थोड़ा सा कंज्यूम किया था, दैट टू विद 2 प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स। उनका कुछ मेडिकेशन चालू था तो अल्कोहल के साथ उन्होंने वो भी ले लिया। सो ही वॉज ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दिस सब्सटेंसेस, जिस वजह से हेनरी का रिफ्लेक्स एंड रिएक्शन टाइम वेर स्लोड। फिर जैसे ही ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाती है हेनरी अगेन स्टार्ट्स ड्राइविंग, और इस बार वो एक अलग रूट लेते हैं टू अवॉइड ट्रैफिक। ही कीप्स ऑन इंक्रीजिंग हिज स्पीड सो एज टू अवॉइड अदर व्हीकल्स चेजिंग देम फ्रॉम 40 miles per hour to 50 to then 60 to then 70। और हेनरी अभी मर्सिडीज को इतने स्पीड से चला रहे थे कि दे हैव लेफ्ट एवरीवन बिहाइंड। इट इज हार्ड फॉर पपाराजीज टू चेज देम नाउ। इसके बाद क्या होता है कि अभी आगे के रास्ते पे एक टनल इन्हें मिलने वाला था। ये वही टनल है जहाँ एंड में कार क्रैश होता है। टनल वाला रोड अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का है। लेफ्ट साइड के रोड पे डायना की कार थी एंड ये वाला रोड फुल स्ट्रेट नहीं था बट एक कर्व में था। एंड दूसरी तरफ एक और रोड है, वो भी टनल की तरफ ही जा रही है। ये रोड पे 30 miles per hour की स्पीड लिमिट है, बट डायना की कार वॉज वे ओवर द लिमिट। 70 miles per hour पे हेनरी उसे चला रहे थे। एंड जब मर्सिडीज अल्मा टनल एंटर करने वाली थी तभी हेनरी सीज कि दूसरे रोड से एक व्हाइट कार आ रही है, पर उनकी कार इतनी स्पीड में है कि वो अचानक से स्पीड कम भी नहीं कर सकते। इस वजह से वो अग्रेसिवली स्टीयरिंग लेफ्ट में घुमाते हैं सो दैट व्हाइट कार से उनकी टक्कर ना हो जाए। बट इतना स्टीप लेफ्ट लेने की वजह से जब वो कर्व वाला रोड आता है तब उससे टक्कर होने से बचने के लिए ही अगेन हैज टू टेक राइट, जिस वजह से स्पीड में गाड़ी जिगजैग मूव करने लग जाती है। एंड रिमेंबर, क्योंकि हेनरी अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में है तो हिज रिफ्लेक्सेस आर स्लोड। अल्टीमेटली मर्सिडीज एंड वो व्हाइट कार का साइडवेज कोलिशन हो जाता है, जिसके बाद कैसे तो करके फिर भी हेनरी कार को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, पर तब तक देर हो चुकी रहती है क्योंकि कार अभी टनल के अंदर चली गई थी एंड काफी जिगजैग वे में मूव कर रही थी, और टनल के अंदर इतना स्पेस भी नहीं था कि इतनी स्पीड वाली कार वो कंट्रोल कर सकते थे। सो अल्टीमेटली एंड में मर्सिडीज टनल के 13th पिलर पे जाके क्रैश हो जाती है, दैट टू एट 65 miles per hour के स्पीड में। सो इम्पैक्ट उस क्रैश का मैग्नानिमस था। ये एक्सीडेंट में ड्राइवर हेनरी की जगह पे ही मौत हो जाती है। उसके कुछ वक्त बाद डायना के बॉयफ्रेंड डोडी की एंड डायना की सांस चल रही होती है, पर हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनकी भी मौत हो जाती है। ये एक्सीडेंट में सिर्फ एक सर्वाइवर था और वो था बॉडीगार्ड। ये चारों जो भी कार में थे उनमें से सिर्फ इसने ही सीट बेल्ट पहना था, इसलिए ही सर्वाइव।
बाकी तीनों लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहना था। एक्सपर्ट्स ने ये पॉसिबिलिटी रिपोर्ट में बताई है दैट अगर डायना ने उस दिन एक्सीडेंट के दौरान सीट बेल्ट पहना होता तो वो शायद बच जाती, क्योंकि वो बैक सीट पे थी। अब ये जो भी पूरा सिनेरियो हमने देखा वो एक्सीडेंट के बाद फैक्ट्स के बेसिस पे जो रिपोर्ट्स तैयार किए गए थे उस पे बनाया गया था। बट देयर आर मेनी अदर कॉन्स्पिरेसी थियोरीज विच इन अ वे से कि ये एक प्लान्ड एक्सीडेंट था, दैट इज मर्डर था, क्योंकि वो जो व्हाइट कार जिसके साथ डायना की टक्कर हुई थी वो कभी मिली ही नहीं, कुडंट बी ट्रैक्ड, एंड ये काफी अजीब बात थी। फिर ना ही सिर्फ टनल्स के अंदर वाले कैमरा ने, पर वो रूट वाले कैमरा ने भी डायना की कार की फुटेज को कभी कैप्चर ही नहीं किया। उसके अलावा कई लोगों ने ये भी बोला दैट हेनरी एक MI6 एजेंट थे, दैट इज स्पेशल एजेंट थे, जिन्हें एक्सीडेंट एग्जीक्यूट करने के लिए ही भेजा गया था। पर एविडेंस लिस्ट को देखा जाए तो कुछ और चीजें भी सामने आती है। रोड पे टायर मार्क्स मिले थे जो स्पीडिंग की तरफ इशारा करते हैं। देन वो व्हाइट कार का पेंट मर्सिडीज पे लगा था आफ्टर देयर कोलिजन, एंड हेनरी के ब्लड में अल्कोहल की मात्रा पाई गई, जिस वजह से एंड में ये कंक्लूजन बनाया गया रिपोर्ट्स में कि डायना की मौत एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में हुई। एंड ये एक्सीडेंट का कारण बताया गया स्पीडिंग, फिर सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस के अंदर हेनरी का ड्राइव करना, एंड लास्टली पपराजीज का चेज करना डायना को। अगर वो लोग चेज नहीं करते तो डायना उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश ही नहीं करती। बॉडीगार्ड जो लोन सर्वाइवर थे ये एक्सीडेंट के, उन्होंने डायना की आखिरी कुछ स्टेटमेंट्स दुनिया के साथ शेयर किए। ही सेड कि कार के अंदर डायना वाज अपसेट, एंड उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लाइफ के अंदर ही ट्रैप हो गई हूँ। डोडी देखो ये लोगों को, ये फोटोग्राफर्स अभी भी हमें चेज कर रहे हैं। दे विल नॉट स्टॉप, दे विल डू एवरीथिंग टू गेट दोज फोटोज। कभी कभी आई ड्रीम कि काश मैं सिंपल चीजें कर पाती, बच्चों को स्कूल छोड़ना, काम करना, एंड हर वक्त प्रोटेक्शन की जरूरत ना पड़ना। बट इट फील्स लाइक आई एम आस्किंग फॉर टू मच, और अभी मैं इस मुकाम पे पहुंच गई हूँ कि वापस नहीं जा सकती। These were Diana's last few words. She was just wishing for simplicity. पर 31 अगस्त 1997 की सुबह 4 बजे डायना passed away in the hospital. सारे छोटे छोटे इवेंट्स एक रीजन बने ये एक्सीडेंट के लिए। फोटोग्राफर्स अगर होटल में नहीं घुसते, अगर डायना एंड डोडी रिट्स होटल में ही रहते, अगर हेनरी वो रात दारू के नशे में गाड़ी नहीं चलाते, या सारे लोगों ने सीट बेल्ट पहना होता, तो शायद आउटकम कुछ और होता। शायद डायना आज भी लोगों की मदद कर रही होती, शायद। तो ये थी पूरी कहानी लेडी डायना की।